मैं टर्निंग पॉइंट सेवन मिश्रा आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक ही नहीं है, पूरा चैप्टर ही है, संख्या पद्धति। यहाँ से कंपटीशन लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं एक ही क्वेश्चन आपको क्लियर करता चलूंगा, जो कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक चीजों से बहुत आता है, जो कि कंपटीशन लेवल पे, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, किसी भी ग्रुप का हो, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे संख्या के प्रकार, संख्या बहुत सारे प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी है आपके सामने, कुछ एक एक करते हम लोग डिस्कस करते हैं। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है? एक से लेकर 1, 2, 3, 4 डॉट कितनी भी संख्याओं को हम कहें तो धन पूर्णांक संख्या होती हैं। इन्हें धन पूर्णांक संख्या कहते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे सबके सामने प्लस छुपा हुआ होता है, इसीलिए इनको धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे बात करते हैं ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होता है? अगर -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट की बात करें तो ये सभी संख्याएं क्या है? ऋण पूर्णांक होती हैं। क्या है ये? ऋण पूर्णांक होती हैं। अब जान लीजिएगा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा, मैंने इसके पहले कुछ वीडियो बनाया है जिसमें नंबर लाइन के बारे में डिस्कस किया गया है। नंबर लाइन में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को मिलाकर साथ में जीरो भी होता है। 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट आगे 1, 2 और 3, इन सभी की बात करें, बहुत सारी संख्याएं आगे इधर भी होंगी, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, तो इन सबको मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं का केवल इतना सा मतलब है कि जिसमें जीरो लग जाए, आपने इंग्लिश में सुना होगा होल नंबर, तो जिसमें जीरो लग जाए वही पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक सभी धन और ऋण पूर्णांक संख्याओं को ही पूर्णांक कहते हैं। चाहे आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं, चाहे पूर्णांक कह सकते हैं, दोनों बातें एक ही है। अब ध्यान से देखेंगे सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याओं को हम बात करते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए। किससे कट जाए? 2 से कट जाए। 2 से मतलब 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। मैं एक और ट्रिक बताऊंगा आपको। जिन संख्याओं के अंत में जीरो के साथ, फिलहाल ये ट्रिक है, जीरो के साथ 2, 4, 6, 8 जीरो नहीं भी हो, इनमें से कोई एक संख्या लास्ट हो, मतलब इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो श्योर संख्या सम संख्या कहलाएगी। जैसे हम बात करें 24, यहाँ 4 है ना, तो इसलिए हम 24 को कह सकते हैं सम संख्या है। चाहे 154 की बात करें, यहाँ 4 है तो तुरंत कह सकते हैं कि ये सम संख्याएं हैं। आगे बात करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, भाग नहीं कर सकते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9 डॉट डॉट, ये सभी क्या है? विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या बस केवल इतना सा समझना है कि विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, और ट्रिक के तौर पर समझ सकते हैं कि जिसके इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7 और 9 होगा वह संख्याएं हमेशा और हमेशा विषम संख्याएं होंगी। एकदम फैक्ट है इसका। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कोई भी हो सकती हैं। भाज्य वर्ड को ही समझना है, संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं। भाज्य संख्याएं या भाज्य क्या होता है? ऐसे संख्याएं जो किसी भी एक या एक से अधिक संख्याओं से कट जाएं, वो एक को छोड़कर
एक नहीं, एक के बाद जैसे 2, 5, 6, 3 किसी भी से कट जाए। मैं बात करूं जैसे 29 है, 29 नहीं कटेगा, इसलिए ये भाज्य संख्याएं नहीं होंगी। पर यहाँ 32 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, तो ये भाज्य संख्या है। जैसे 30 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, सो ऑन। बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं का क्या मतलब हुआ? बस यही, जिसमें जब भाज्य है तो अगले वाले उसी में आ लगा दिया गया। जैसे हिंदी पढ़ते हैं उसी का उल्टा है, उल्टा मतलब इसमें भाज्य होता है, इसमें भाज्य नहीं होगा। अब मान लीजिए भाग करेंगे, भाग भी नहीं जाएगा, वो कटेगा नहीं, किसी से कटने वाला नहीं है, तो 1 भी नहीं कटता, 3 भी नहीं कटता, 5 भी नहीं कटता, 7 भी नहीं कटता, पर 9 कटता है। ध्यान दीजिएगा, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 9 कटता है, इसलिए 11 होगा, 13 होगा, और भी बहुत सारे ऐसे नंबर है जो किसी भी संख्या से एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं, सह मतलब दोनों, मीन्स ऐसे कोई भी संख्या दो, सह मतलब साथ में, मीन्स 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर जो केवल और केवल एक से कटे। किससे कटे? एक से कटे, अन्य किसी से ना कटे। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। या 3 और 7 ये केवल और केवल एक से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा ना, तो इस तरीके की संख्याओं को हम कहते हैं समअभाज्य संख्याएं। परिमेय संख्याओं की बात करें हम, परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ परिमेय संख्या जो होती हैं, जैसे ऐसी संख्याएं जो p और q के फॉर्म में हो। कैसे? p और q के फॉर्म में, मतलब अगर हम बात करें जैसे 5/9, 7/10, ये p अगर ऊपर वाला है तो ये q है। अगर वो p/q के फॉर्म में है तो उन्हीं को हम क्या कहें? परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी 5 को भी हम कह सकते हैं परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 के नीचे 1 लगाया जा सकता है, लेकिन अगर यही 5 के नीचे 0 लगा हो तो यह परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब एक कंडीशन है q नॉट इक्वल 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या की बात करते हैं, तो परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्याएं एक फैक्ट समझ लीजिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, बात समझिएगा। लेकिन पाई का मान जो है जैसे 22/7 वो परिमेय है, पर यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब अगर बात करें यहाँ √3, √7, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो p/q के फॉर्म में ना हो। ऐसी भी संख्याएं हो सकती हैं जो दशमलव के बाद, जैसे बार कभी कभी दशमलव बाद 3, 3, 3, 6, 6, 6 आते हैं, तो ऐसी संख्याओं को भिन्न में बदला नहीं जा सकता। उन्हीं संख्याओं को अशांत संख्याएं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। अशांत परिमेय संख्याएं भी उन्हीं को कहते हैं। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है अशांत परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3.333 या 1.666, इस तरह यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ऐसी संख्याओं को हम कह सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि संख्या पे बार लगा हुआ होता है, तो इस तरीके की संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं, इनको p/q में नहीं बदला जा सकता। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो परिमेय और अपरिमेय संख्या सभी को मिला दिया जाए। परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी, दोनों का मेल
मिलजुल कर जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हीं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आगे बात करते हैं क्रमागत सम संख्या। कोई भी सम संख्याएं हैं, जैसे हम एक बात करें 2 और 4, तो इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, तो कभी भी परिमेय संख्या जो होती है वो x प्लस 2 होती है। क्या होती है? x प्लस 2 मीन्स जो भी संख्या अगर एक कोई मिल जाए, मान लीजिए एक कोई संख्या 6 मिल गई, तो 6 मतलब समझ लीजिए x, अगर उसमें 2 ऐड कर दें तो अगली वाली हमें सम संख्या प्राप्त हो सकती है। तो सम, और वो भी क्रमागत सम संख्याएं, किसी भी संख्या में क्रमागत का मतलब जैसे मान लीजिए 1 है, सॉरी 1 तो सम नहीं है, 2 है, 3 4 है, 4 के बाद 6 है, तो देखो इनमें 2 ऐड करके बताया गया है, तो यही क्रमागत सम संख्याएं हैं। क्रमागत विषम संख्याओं का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 1 3 5 7 विषम संख्याएं हैं, इन दोनों में भी 2 का ही गैप होता है। तो जब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम या कह सकते हैं कि जब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन जो वर्ड में दिए जाएं उनको सॉल्व करेंगे, तो हम हमेशा मानते हैं कि x प्लस 2, चाहे वो विषम संख्या के लिए हो चाहे वो सम संख्या के लिए हो। तो इस तरीके से ये जो है कुछ पॉइंट्स है जो जरूरी है संख्या पद्धति से पहले हमें जानने की। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बहुत सारे जो पूछे जाते हैं। सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। क्या होती है? 2 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, बात एकदम क्लियर समझिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पर। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। आपसे बहुत बार पूछा गया है पाई का मान परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या, तो पाई का मान सदैव परिमेय संख्या होती है, परंतु पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आपसे ऑप्शन में दे देगा पाई या समथिंग और दे देगा, तो उसमें पूछेगा कि अपरिमेय संख्या है तो पाई हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर देखो, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इसमें 0 उपस्थित हो तो वहां पर पूर्ण संख्या, उन्हीं को होल नंबर कहते हैं। तो 0 के साथ जो नंबर हो उसी को होल नंबर कहते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, तो वही पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक और नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक। देखते हैं, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से श्योर एक क्वेश्चन मिलने वाला है। यहां हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन दिए गए क्वेश्चंस का हमें योग ज्ञात करना है। जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन क्लासों में आप लोगों ने फाइंड आउट किया होगा कि 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग, या 21 से लेकर 75 तक की सभी संख्याओं का योग, या बहुत सारे ऐसे सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, यहाँ से यहाँ तक की सम संख्याओं का योग। मीन्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन विद इन 1 सेकेंड एग्जाम में है, आपकी टाइम बचने वाली है आज इस वीडियो से। यहाँ पे देखते हैं, पहला जो जरूरी है, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद आपको आसानी से खुद याद रहेगा। यह मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है 1 से लेकर, या 1 से लेकर 60 तक कितनी संख्याएं हैं, उनको हमें पता करना होता है। तो अंतिम संख्या माइनस a बटी सर्वांतर, मतलब 2 संख्याओं के बीच में अंतर कितना है? 1, ठीक है, और प्लस 1। यहां ध्यान से लिखिएगा यही चीज, अंतिम संख्या -1 अपॉन बटे सर्वांतर, मतलब जो इनके बीच का अंतर हो, और सबको ब्रैकेट में +1। तो यहां पे हो जाएगा, ये घटेगा 59 अपान में 1, अपान 1 चाहे लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं होगी, +1 है। तो यहाँ पर टोटल कितना 60 नंबर है। अब हम लोग निकालेंगे इसका योग।
इतना समझ गए हैं तो योग कैसे निकलेगा। योग का फार्मूला होता है पहली संख्या, चाहे पहली संख्या या अंतिम संख्या, पहली संख्या 1 प्लस दूसरी संख्या क्या है 60 अपॉन में, ध्यान से समझिएगा, सॉरी इनटू कितने नंबर है 60, और फिर उसके बाद आपका जो सबसे बड़ा है यहाँ अपॉन 2, योग के लिए अपॉन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 से कटेगा ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 61 इंटू 30 हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 6 18, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1830। फिलहाल अभी कम समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिए गए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अब आ जाएगा आपको आसानी से। यहाँ है दूसरा क्वेश्चन 21 से 75 तक, तो मैंने यह निकालने के लिए कहा अंतिम नंबर 75 बटे 21, सारवांतर कितना एक ही है 21 और 22 1, अब फिर +1, तो +1 हो गया 75, मतलब देखो यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4 और 7 में से 2 जाएगा 5 बटे 1 धन 1, तो 55 हो गया। कुल संख्या कितनी 55 हो गई। अब उसके बाद हमें योग निकालना है, योग कितना होगा, तो इस अंतिम संख्या को 75 प्लस 21 बटे 2 और गुणे संख्या कितनी है 55, 5 1 6 7 2 9 बटे 2 गुणे 55, इन दोनों को कट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 और 8 गुणे 55, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और गुणा करने पर आ जाएगा आपका 2640, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से बड़ा इजी तरीका है। अब देखिए दूसरा अगला क्वेश्चन इसी बेस पर होगा। मैं एक भी आपको चेंज नहीं करूंगा, सिंपल सा एक ही समझ लो फार्मूला है ये। यह निकालेंगे हम लोग 2 से लेकर 2 से लेकर 60 तक, यहाँ पे 60 तक, तो लास्ट नंबर और क्या है पहला नंबर बटे सारवांतर 2 है, ठीक है, +1, यहाँ पे हो जाएगा क्या 59 बटे 2 प्लस यहाँ हो जाएगा क्या, ये 2 से कट करेंगे 2 और 9 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 30। अब इसको हल करेंगे योग निकालने के लिए, योग के लिए क्या हो जाएगा 60 प्लस 2 बटे 2 और क्या हो जाएगा गुणे 30, इसको कट करेंगे 15 हो जाएगा, 7 2 62 गुणे 15, 15 दूना 30, 15 छक्का 90, 3 93, यहाँ पे हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप कह सकते, सॉरी हाँ ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे इस तरह। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग समझ में आए। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 28, तो वही सेम 28 मतलब पहला नंबर लास्ट नंबर अंतिम नंबर से घटाएंगे 28 और सारवांतर कितना है 2 का है और प्लस 1 हो जाएगा, इन दोनों से घटाएंगे तो ये 10 में से आ गया 2 और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5 बटे 2 धन 1, तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 6 प्लस 1 27 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे हल करेंगे हम लोग, योग निकालना है आपको, यहाँ पे हो जाएगा 80 प्लस 28 और बटे 2 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे वही 27, इन दोनों को हल करेंगे, यहाँ पे 0 और 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना 10 बटे 2 गुणे 27 हो जाएगा, इन दोनों को काटेंगे 5 और 4 गुणे 27, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1458, तो यहाँ पे हो जाएगा 1458, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अदर फ्रेंड्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। सो थैंक यू।